अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा। नाज़रीन, इस वीक के प्रोग्राम्स में हमारा एजेंडा है टू डिस्कस अबाउट जनरल आसिम बाजवा, ओवरसीज पाकिस्तानी और उनके इश्यूज। इसके साथ साथ एक नज़र कराची और उसके मसाइल पर। और हमेशा की तरह हमारे साथ हमारे शो में मौजूद है हमारे पैनलिस्ट और डमी म्यूजियम से कुछ गेस्ट्स। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये हैं कौन? मैं बताता हूँ सर। तुम चुप रहो, तुम होस्ट हो इस शो के? जी सर, ओवरसीज पाकिस्तानी के जो आज प्रॉब्लमस हम डिस्कस करेंगे उससे मुतल्लिका लोग हैं सब। यानी कुछ इफेक्टीज हैं और कुछ राक्षस हैं। ये तो इफेक्टी नहीं हो सकता। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एमआई फैक्ट्री की है। जी ये इफेक्टी लग रही है, तुम राक्षस हो। फैक्ट्री केड़ी? इफेक्टी ओ अम्मी जी अफेक्टी यानी कि तासरीन अस्सलाम वालेकुम सर, मैं दुबई से आया हूँ। मेरा बेटा आपका इशू क्या है? ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਲਿਆਈ, अच्छा ਕਲੋਨੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਈ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪਲਾਟ ਆ, ਸੋਟੀ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਈ। अच्छा ਬਲਕਿ ਮੈਂ 2 ਸੋਟੀਆਂ ਖਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਸਰ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ओए हो, प्लॉट लिया कितने का? 19 लाख रुपए का। अच्छा, ਕੁਛ ਨਗਦ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਰਸੀਦਾਂ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। तो फिर हुआ क्या? ਉਹ ਫਾਈਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ओ बोलो, क्या किया तुमने प्लॉट का? बात ये है, जब आप पेमेंट्स रोक देते हैं आपकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। ਦੇਖੋ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ। ਯਕੀਨ ਕਰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। अच्छा, कैटेगरी चेंज का मतलब है क्या? एक वो होते हैं कि जो शोर शॉर्ट, ये फाइल आपकी है, ये जमीन आपकी है। अच्छा, एक कैटेगरी इन्होंने रखी होती है कि जी अब आप कुरानदाजी में चले गए, आपने शेड्यूल फॉलो नहीं किया। हाँ जी, 1-2 गिद्दड़ परवाने भेजते हैं इन्हें नोटिस की शक्ल में और कह देते बड़े हैं बड़ी कॉलोनीज वाले भी यही कर रहे हैं। जी जी, सर ऐसा होता क्यों है? लॉ नहीं है, लॉ है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। क्यों सर, क्यों नहीं किया जाता? अब इसका जवाब उसे देना चाहिए, वो जो खबीस बैठा ना एक साइड पे, ओ सर केड़े दी गल कर रहे, 2 बैठे ने। वो जो परे बैठा ना सरकारी अफसर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं ठीक हूँ, आप मुझे ये बताएं कि प्लॉट गायब कैसे हुआ? सर सवाल ये है कि ये बात आप इनसे करें, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? ये किस जगह पे था अभी प्लॉट तुम्हारा? ओ जनाब मौजा रायविंड हैगा जी, मियां साहब दी कॉलोनी दे पीछे। मियाँ साहब दी कॉलोनी केड़ी? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜਾਤੀ ਉਮਰਾ, उससे कितने फासले पे? ए 7 किलोमीटर पीछे बस। अच्छा, फिर वो गायब कैसे हुआ? सारे दे कोलों पूछो ना। भाईजान बोले ना, बताएं। जनाब मैंने गुजारिश की है कि कैटेगरी चेंज हो गई है। ओ यार 3 महीने में चेंज होगी। ओ सारे इन्हां नु छड्डो, ओनू पूछो जेड़ा ओ बैठा परला। इनसे क्या पूछें? जनाब मैं एप्लीकेशन आप दित्ती, मेरे बहनोई ने दित्ती, ਇਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਰਲੇ ਨੇ। ये ADCG हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ। कुरानदाजी से निकल जाएगा खाला ही ਉਹ प्लॉट ਕੁਰਾਨਦਾਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ को प्लाट ले रहे हैं मरे। हाँ जी भाईजान, आप बताएं ना जरा, क्या वजह है जब आप तक दरखास्त पहुंची तो आपने एड्रेस क्यों नहीं की? सर मुझे एग्जैक्टली इनके केस का पता नहीं है, आप कह रहे हैं तो देख लेते हैं। आप मेहरबानी कीजिए, ना सिर्फ ये देखिए बल्कि जितने केसेस पेंडिंग हैं कम से कम ओवरसीज के, आप अगर नहीं देखेंगे तो हम आपका जीना हराम करते रहेंगे। फिलहाल तो हम सिर्फ आपको डमी म्यूजियम की शक्ल में दिखा रहे हैं, हाँ जी, उसके बाद असली नाम भी हम लिया करेंगे। उमर जावेद साहब, आप नोट कर लें, जिस तरह मनी ट्रेल होती है ना, इसी तरह ऑफिसर्स की भी एक ट्रेल होती है कि वो पहले यहाँ पे था, अब वो किधर है, उस वक्त का असिस्टेंट कमिश्नर। क्यों सर? बिल्कुल कि अब कहाँ पहुंचा है वो, ताकि हम उसका ताकुब तो करते रहे ना। इस मई दा खाना खराब हो गया, केस किदे को लाई है, ये तो पीछे नहीं छड़दा। जो प्लॉट लेना आई सी एडी फ्रैंक होंडी सी एमआई में तो हम दस नहीं सकदा। ਤੂੰ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਦਿਆ ਸੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਦਾ ਵੇਚਦੀ ਵੱਧ ਪੈਸੇ। तो एक गल गलत है ये भी कहते हैं तरीका वारदात इसी तरह है। अरे ये कारोबार का सिस्टम इस तरह ही चलता है। एक DHA वैली, वो भी दुबई ही का एक इशू था, उस पर भी कुछ छांट फटक कर रहे हैं। और क्या क्या केसेस हैं आपके पास आज? सर हमारे पास ओवरसीज के जितने प्रॉब्लम्स हैं उसके पलंदे हैं, मैं उनमें से कुछ मैसेजेस आज दीजिए प्लीज। सर मिसेस अली ऑस्ट्रेलिया सिडनी से उन्होंने मैसेज किया था कि जिना गार्डन इस्लामाबाद में उन्होंने एक प्लॉट लिया था और फुल पेमेंट पे ख़रीदा था, लेकिन वो कहते हैं कि उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी शिकायत की थी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पोर्टल की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ओए, लेकिन शिकायत तो हो जाती है, वो आगे मुतल्लिका डिपार्टमेंट को भी चली जाती है, फिर वो कुछ नहीं होता। दोबारा शिकायत करें, होता कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को देखने की ज़रूरत है। पोर्टल का मकसद बहुत हो जाएगा, सिर्फ कंप्लेंट्स इकट्ठे करने से तो कुछ नहीं होने लगा जब तक रिजॉल्व नहीं होगा। डिपार्टमेंट्स आपके क्यों बने हुए हैं, लॉज आपके क्यों हैं, ठीक है ना, आपने ये सारी चीज़ें प्रिवेंट करनी है। देखें
ذلت کی انتہا کہ نام کیسے کیسے کیچی ہیں. یہ مدینہ گارڈن, جناح گارڈن, ہاں جناح کے نام پہ, مدینہ کے نام پہ. ایک ہے بسم اللہ ٹاؤن, مکہ ٹاؤن. ایسی ایسی شکایات ان کی. یہ سب سے افسوسناک چیز. اچھا جی, اور آگے کون؟ جرمنی سے قمر علی کہتے ہیں تحصیل لالیاں ضلع چنیوٹ میں انہوں نے کاغذات جو خریدے اس میں ان کا نام غلط آ گیا. اب وہ نام چینج کروانے جاتے ہیں تو ان سے اتنے سوال کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ نام غلط لکھا کیسے گیا, پھر پوچھتے ہیں آپ کے پاس خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے. نام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, منی ٹریل بتانا, منی ٹریل دینا یہ سرکار کا حق ہے پوچھنا, تو اس کو جواب دینا پڑے گا بھیا آپ کو. آپ نے پیسہ کہاں سے کمایا, اس کا ٹیکس دیا, یہ ساری چیزیں. یہ مسئلہ جو ہے یہ تقریباً 20-25 سال ہو چکے ہیں اب کہ اوورسیز پاکستانیز کی کمپلینٹس ہیں. کسی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ نے کبھی کسی کورٹ نے اس کا کبھی سو موٹو نوٹس نہیں لیا. اس کی بھی وجہ دیکھنی چاہیے کہ کیوں نہیں لیا گیا. سر یہ انیشیٹو بھی ہم ہی کو لینا پڑے گا. سو موٹو عدالت لے یا نہ لے, ہم ہی کچھ انیشیٹ کر دیں کہ جی یہ معاملات ہیں, اور عدالت کی انٹرونشن کے بغیر یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. شیر خان سارے رلے ਆ. ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਮੰਨ, ਉੱਥੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ, ਉੱਤੋਂ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ. اچھا جی, کچھ اور؟ تو یو ایس اے سے کوئی وکیل صاحب ہیں جن کا کہنا ہے کہ ان کا پلاٹ بحریہ ٹاؤن میں ہے اور وہ زمین جھگڑے کی تھی جس پر حکومت نے کلیم کر دیا, اس کے بعد وہ ریزالو ہو گئی اور اب انہیں کوئی بھی پلاٹ نہیں مل رہا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایکسٹرا منی پے کریں. ویسے آفتاب صاحب لوگ کیوں پلاٹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੂਹ ਕੰਮ ਜਾਂਦੀ. ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲਣ ਦਾ. ਜਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮਨ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਲੈ. ਜੀ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਪਲਾਟ ਗਿਨੀ. ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵੱਲ ਪਲਾਟ ਗਿਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ. ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ. ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਸਤੂ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀ. तो एक प्लॉट का जिक्र कर रहे हैं. यहाँ लाहौर में ऐसे ऐसे स्कैम्स आए हैं कि पूरी की पूरी हाउसिंग सोसाइटीज ही जाली थी. वो ईडन के नाम का कई इस तरह के स्कैम्स हैं. ایڈن کا بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے. ایڈن ایک پوری کالونی ہے تو جی ایک نہیں ہے, لا تعداد ہیں, کئی ناموں سے. لیکن وہ ڈاکٹر امجد جو ہیں وہ جا چکے ہیں ملک چھوڑ کر. اچھا جی آگے بتائیے. سر سعودی عرب سے قمر زمان صاحب کہتے ہیں کہ وہ وہاڑی سے ان کا تعلق ہے اور انہوں نے اپنی فیملی کے لیے عمرہ کے لیے اپلائی کیا اور بھنڈر ٹریول ایجنسی ناروال میں کیا. وہاں پہ انہوں نے اپنے پاسپورٹ ساری فیملی کے اور 5 لاکھ روپے دیے اور 3 سال ہو گئے انہوں نے آج تک ان کے پاسپورٹس واپس نہیں کیے. اور جب انہوں نے FIR لکھوائی ناروال کے پولیس اسٹیشن میں تو SHO نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ وہ ابرار الحق کے دوست ہیں. اس کے بعد وہ چودھری شجاعت صاحب کے گجرات آفس گئے تو انہوں نے بھی ان کی مدد نہیں کی. یہ مجھے دیجیے گا, یہ بھنڈر صاحب کا, یہ میں چودھری صاحبان سے بھی بات کروں گا, ابرار الحق کے ساتھ بھی بات کروں گا, اور یہ کیس FIA کا ہے. اور سر اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کیس لے کر FIA کے آفس گئے, الٹا وہاں FIR درج کرنے کی جگہ انہوں نے ان سے 30,000 روپے رشوت طلب کی. دیجیے میں ان سے بات کروں گا. رشوت تو سب سے انٹرسٹنگ جو کیس ہے وہ ڈاکٹر قدیر کا ہے. انہوں نے کہا کہ جی وہ صدیق الفاروق صاحب نے ان سے 2 کروڑ طلب کیے تھے. کس چیز کے؟ ان کے ہاسپٹل کے لیے انہوں نے زکوٰۃ کے فنڈ سے انویسٹمنٹ مانگی تھی یا ان کو مدد چاہیے تھی. تو صدیق الفاروق صاحب نے 2 کروڑ ان سے ڈیمانڈ کیے. ڈاکٹر قدیر کہتے ہیں کہ ہم نے پے کیے ہیں. اینڈ دین کام ہوا یا وہ پھر بھی نہیں ہوا؟ نہیں, وہ 2 کروڑ سرکار کے پاس گیا یا صدیق الفاروق صاحب کے پاس گیا؟ نہ کریں. ہاں اوقاف کی مد میں انہوں نے سر کیا, لیکن وہ گیا ان کے پھر. صدیق الفاروق صاحب نے اس کو ریبٹ کیا ہے یا نہیں؟ کوئی ریبٹل نہیں ہے. یہ نمبر دیجیے گا صدیق الفاروق صاحب سے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور انہیں ونڈو پہ لے کے کسی دن گپ شپ کر لیں گے ان کے ساتھ. ویسے یہ اوقاف اور متروکہ املاک یہ وہ ہاشمی صاحب والا ہی ہے نا؟ بہت آصف ہاشمی. بہت کرپشن. وہ بھی بڑی مشکل سے آف دا ہوک ہوئے ہیں. اس محکمے میں بھی بڑی کرپشن. آصف ہاشمی کو آف دا ہوک ہونا نہیں چاہیے. نہیں تو پھر ہو کیوں گیا وہ؟ یہی تو پرابلم ہے, لوپ ہولز ہیں. چمتکار. ہاں چمتکار. اچھا جناب میں ویسے ایک چیز نوٹ کی تھی جی, میں جدو بھی انہیں معاملہ چ پھسیا نا آپ آف دا ہوک ہو جانا. وہ نال بیٹھا ہے نا ہوک. جی ہمارا بھی یہی حال ہے. جی آپ بھی آف دا ہوک ہو جاتے ہیں. ہاں جی, اس لیے کہ آپ انسانی حکم میں پھنستے ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھنسایا نا, یار اشارے کیوں؟ اول تو تم پھنستے ہو گئے, تمہیں چونکہ اللہ نے دیدہ بینا ہی نہیں دیا, وہ آنکھ جو دیکھ سکے. بے شمار ایسے ہیں جن کے گھر سے بیماری نکل ہی نہیں رہی. 30 سال ہو گئے بیماری, لگاتار ذلت خواری بدنامی.
ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ओह ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨ। देखा ये होता है अल्लाह ताला की तरफ से जब खींचा पड़ता है। ਲਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਲਾਨਤ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ। जी उरुबा सर बस एक और रिक्वेस्ट शामिल करूंगी। यूएई दुबई से मोहम्मद यासीन साहब कहते हैं कि अर्जेंट पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बनाने पे सिर्फ फोर्स करते हैं, यानी नॉर्मल फ़ी पे नॉर्मल का टाइम ही नहीं देते हैं, ये बहुत लंबा लंबा देते हैं। चलें ये शुक्र करें आपके अर्जेंट पे भी आपको दे देते हैं, कम से कम आप ये कड़वा घूंट पी लें। ये बहुत ज़्यादती है, मतलब वहाँ पर एम्बेसी हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी सहूलत के लिए बनी है वो एम्बेसी। उस एम्बेसी में जो बैठे हुए हैं उनकी जेब के लिए नहीं बनी हुई। तो अच्छा 4 आफ्ताब times साहब, आप extra- नहीं समझते ओवरसीज पाकिस्तानीज के अक्सर मसाइल हल हो जाएंगे उनको अगर सिर्फ वोटिंग का हक दे दिया जाए, जिस तरह फैसल साहब भी बात कर रहे थे। मसले का हल ही यही है मसले का हल हो और जाएगा। मैं बड़ी देर से चिल्ला रहा हूँ बिल्कुल इसमें क्या कबात है? और ये देने जा रही है हुकूमत। सर, होमवर्क इसने हो वादा रहा कर है, रखा है। होमवर्क हो रहा है, कागजी काम होए हुए हैं, प्रैक्टिकल अभी तक किस तरह नहीं हुआ। उमर साहब बात ये है, ये बात हुई थी 2018 में कि जी मैकेनिज्म बनाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन सारा उसका तरीका बनाएगी। 2 साल तो गुजर चुके, बिल्कुल, ठीक है ना, अभी भी वादे वही चल रहे हैं। अभी भी वादे चल रहे हैं। 2023 आ जानी है और इलेक्शन कमीशन कहेगा जी अब हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम कैसे करें। वो करना नहीं चाहते। अगर करना चाहते हो बहुत कुछ हो चुका हो। बिल्कुल अब जुलाई में रिकॉर्ड आपकी रेमिटेंसेस रेमिटेंस हैं, बिल्कुल सही। की वजह से आपके मुल्क के बैलेंस ऑफ पेमेंट जो जी, है जी, जी, बिल्कुल। वो बेहतर हुआ, ज़र आपके मुबादला रिजल्ट बेहतर बेहतर हुआ है, हुए। बिल्कुल इनकी मेहनत से बहुत कुछ होता है बिल्कुल सही। और फिर इनको हक नहीं दिया जाता। नहीं सर, ये हक दें या ना दें हम दिलवाएंगे इंशाल्लाह। दिलवाना चाहिए, हम इसीलिए हर बैठे सूरत में हो। होगा। और सर सबसे ज्यादा फायदा पीटीआई का है, 90% ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई का हम ही। ਚਲੋ ਇਹ ਟਨਿਓਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ हामी किन्ने ने ते नहीं। इलेक्शन कमीशन पे बात हो रही थी, जितना पावरफुल इंडिया का इलेक्शन कमीशन है बहुत ज्यादा। हमारा तो उसके मुकाबले में कुछ है ही नहीं। और डेमोक्रेसी आप कैसे क्लेम कर सकते हैं जब तक आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो ताकतवर ना हो। हर इलेक्शन में यही कहानी होती है, धांधली हो गई, इरेगुलरिटी हो गई, उसके बाद जो है कोई जवाबदेह नहीं होता, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगले इलेक्शन में फिर वही हरकत, बिल्कुल ठीक है ना। इतना शोर शराबा हुआ लेकिन कुछ नहीं बदला। वही ये- फॉर्म 16, वही फॉर्म 15, वही रिटर्निंग ऑफिसर, वही प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वही चीज़ चलती रहेगी। ये 3 चीज़ें सर अगर ना हुई तो फिर इमरान खान को कोई और करियर तलाश करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। एक ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोटिंग राइट, बिल्कुल दूसरा जनूबी पंजाब में एक अलहदा सूबा, बिल्कुल तीसरा एहतसाब जो नतीजा खेज भी हो। नतीजा खेज असल चीज़ है। एहतसाब तो हो रहा है लेकिन ऑफ द हुक हो जाते हैं, सारी ऑफ द हुक हो जाते हैं भाई। सर मेरे को एक गाल दी समझ नहीं आती। जी जी ये इतना कुछ देखो तारे सामने थी ना पे करप्शन थी, ये प्लाट खरीद गन सारा कुछ ये तो ई हुकूमत थी ना पे इंदा नहीं जिम्मेदार नहीं नहीं, ये सब कुछ हुकूमत में हुआ है, ई हुकूमत में नहीं हुआ। ये दोनों लीडर मौजूद रहे हैं, ज्यादातर करप्शन इनके दौर में हुई है। पे विच मुशर्रफ जरा आगे वो सजा थी हम सब की। जो भी डिक्टेटर आया 2-3 साल में उसने लिबादा पहना है डेमोक्रेसी का, सर इन्हिसार उसने इन्हीं करप्ट इन्हीं लोगों पे पर किया किया। है। ज़ियाउल हक ने यही किया था सर, सबने यही किया, अयूब खान ने यही किया। सबने यही किया। लेकिन सर बिफोर कंक्लूडिंग दिस टॉपिक मैं यूट्यूब का एक कमेंट ज़रूर शामिल करना चाहूँगी। जी जरूर कीजिए। सर एक साहब ने कहा है कि जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें वो अपनी लीगल सर्विसेज इन सब के लिए डेडिकेट कर रहे हैं। हाँ जी, वकील साहब हैं ये। जी सर। यहाँ पर है पाकिस्तान में। जज़ाकल्लाह, यहीं पे हैं और उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल करने को तैयार हूँ, यहाँ पे हूँ बाहर हूँ, सर्विसेज दे रहे हैं और प्रो बोनो। हमारे लॉज में एक प्रॉब्लम ये भी है, क्लास एक्शन सूट नहीं हो सकता यहाँ। अगर 100 लोग अफेक्टेड हैं तो वो ये नहीं हो सकता कि वो 100 लोग मिल के एक जो है ना पिटिशन करें। वो 100 डिफरेंट पिटिशनें करनी पड़ती हैं। ओहो हो, ये बड़ी अजीब सी एक बात है हमारे अपने कानून में कि आप, क्योंकि ये देखिए हज़ारों लोग अफेक्टेड हो। सर इसके लिए हमारे पास एक मैकेनिज्म है ऐसे ही, या कम से कम हमारी खुश ख्याली है कि बाबर अवान साहब ने हमें एक अरसे से ये कह रखा है कि आप रिकमेंड ज़रूर करें, मैं लेजिस्लेशन में कम से कम बात उठाऊंगा ज़रूर। तो आप एक पॉइंट तैयार करके इससे मिलता जुलता, जैसे एफएसजे ने आइडिया दे दिया आपको, बिल्कुल सही। आप 3 लाइनें आप या अरूबा आप मुझे भेज दें, मैं डायरेक्टली बाबर अवान तक भेज दूंगा, या कुछ और दोस्त, इवन अपोजिशन के वो लोग जो अच्छी लेजिस्लेशन के हक में होते हैं हमेशा। ਇਹ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ।
آپ کے لگائیں گے متھے, آپ فکر نہ کریں, اور بھی وکیل ہیں, اکیلے ایک نہیں ہے وہ, اور بڑے تگڑے سینئر وکیل. ویسے ماشاءاللہ جڈا اچھا تم شو کر رہے ہو, ساڑا دل کر رہا ہے تو ایک پلاٹ گفٹ کریے. واقعی ایسے ہی. میں اس کا ہوسٹ نہیں ہوں, ہوسٹ اس کی وہ ہے. اور میں لعنت بھیجتی ہوں تم پہ اور تمہارے اس پلاٹ پہ. یہ ہے کلیپ کے قابل. ہن مار تاڑی, ہن ٹنڈا ہو گیا. عمر بھائی آپ کو ضرورت ہے پلاٹ کی؟ نہیں شکریہ جی. ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਏ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ. مجھے پتا جتی نہ ٹویا بھی کر لینا. بیل چیئر کی تو جتی پائی ہے. ناظرین آج کے شو کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. کل کے شو میں ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.